यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत्। तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीरातिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधारदेव। अथ कृष्णाश्रय स्तोत्रम्। सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलौ च फलधर्मे पाषण्ड प्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम। म्लेच्छाक्रान्तेषु देशेषु पापैकनिलेषु च सत्पीडा व्यग्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम। गंगादितीर्थवर्येषु दुष्टैरेवावृतेष्व्यः तिरोहितादिदेवेषु कृष्ण एव गतिर्मम। अहंकार विमूढेषु सत्सु पापानुवर्तिषु लाभपूजार्थयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम। अपरिज्ञान नष्टेषु मंत्रेष्वव्रतयोगिषु तिरोहितार्थदेवेषु कृष्ण एव गतिर्मम। नानावाद विनष्टेषु सर्वकर्मव्रतादिषु पाषण्डैक प्रयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम। अजामिनादिदोषाणां नाशकोऽनुभवे स्थितः ज्ञापितऽखिलमाहात्म्यः कृष्ण एव गतिर्मम। प्राकृता सकला देवा गणितानन्दकं बृहत् पूर्णानन्दो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम। विवेकधैर्य भक्त्यादि रहितस्य विशेषतः पापासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम। सर्वसामर्थ्य सहितः सर्वत्रैवाखिलार्थकृत् शरणस्थ समुद्धारं कृष्णं विज्ञापयाम्यहम्। कृष्णाश्रयमिदं स्तोत्रं यः पठेत् कृष्णसन्निधौ तस्याश्रयो भवेत् कृष्ण इति श्रीवल्लभो ब्रवीत्। इति श्रीवल्लभाचार्य विरचितं कृष्णाश्रय स्तोत्रं संपूर्णम्। कृष्णाश्रय स्तोत्र श्री महाप्रभु जी ने जीवों को वरदान के रूप में प्रदान किया है, क्योंकि श्री महाप्रभु जी की दिव्य वाणी कृष्णाश्रय स्तोत्र है। और श्री महाप्रभु जी ने जीवों की तरफ से, हम जीवों के तरफ से ठाकुर जी को यहाँ आप विज्ञप्ति कर रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, ये मेरे सेवक हैं, ये पुष्टि मार्गी जीव पुष्टि मार्ग में आए हैं और इनको आपके शरण में रखना। जो भी जीव कृष्णाश्रय स्तोत्र का पाठ करेगा, ठाकुर जी को ध्यान में रख के उनका ध्यान करते हुए उनके सन्मुख प्रभु अवश्य उनके रक्षक बनेंगे। तो कितना बड़ा वरदान श्री आचार्य ने इस स्तोत्र के द्वारा हमें दिया है। और इस स्तोत्र में श्री महाप्रभु जी ने जीवों को ये समझाया कि देखो, जितने भी हम साधन मान रहे हैं लोक में उपलब्ध कि इससे हम हमारी रक्षा कर लेंगे, इससे हमारा कल्याण हो जाएगा, वे सभी जो हैं हमारे रक्षक वास्तव में नहीं है। हमें वो फल की सिद्धि नहीं कराएंगे, ये बात समझ लो। ये सब साधन जो हैं वो कोई काम के आने वाले नहीं है, केवल दिखाने मात्र के हैं। कोई समझता है मैं शरीर से ये काम कर लूंगा, मेरी बुद्धि इतनी है, बुद्धि से काम कर लूंगा। कोई कहे कि मेरे इतने मित्र वर्ग हैं, उसके मैं सहाय ले लूंगा, और मेरे पास तो इतने कॉन्टैक्ट हैं,
मेरे पास इतने पैसे हैं, ऐसे हर व्यक्ति को ये सब चीजों का अभिमान होता है। ये सब मिथ्या अभिमान है। एक भी चीज अपन को काम आने वाली नहीं है। संसार में जितने संबंध जुड़े हुए हैं सब स्वार्थ के संबंध हैं। अपने अपने स्वार्थ के कारण हर व्यक्ति संबंध रखता है। इसलिए और हर व्यक्ति की क्षमता सब काल के घेरे में घिरे हुए हैं। स्वयं मृत्यु के वो ग्रास है, वो हमारा क्या उद्धार करेंगे। इसलिए ऐसे महाप्रभु जी ने यहाँ सभी साधन की विफलता का निरूपण किया है कि जितने भी साधन हमें दिखलाई दे रहे हैं इस लोक में और धर्म में, जो साधन है वास्तव में किसी काम के नहीं है। अब तो एक केवल श्री कृष्ण का आसरा वही हमारे सहायक है। कृष्ण ही हमारे सहायक है। कृष्ण एवं गतिर्मम, क्योंकि हर श्लोक के पीछे कृष्ण एवं गतिर्मम यही मुख्य बात बताई गई है। हर श्लोक में जो पूर्व जो पद है वो सब में साधन की विफलता बताई गई है। जैसे सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौ च खलधर्मिणी पाषंड प्रचुरे लोके, यहाँ तक तो क्या बताया, साधन की विफलता। और ऐसी स्थिति में सॉल्यूशन क्या है, कृष्ण एवं गतिर्मम। ये कृष्ण का जो मार्ग है पुष्टि मार्ग, वही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो कृष्ण एवं गतिर्मम इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो हम 2-3 सत्र से कोशिश कर रहे थे यही बात समझने की, कृष्ण एवं गतिर्मम का क्या अर्थ है। तो अपन ने कृष्ण का शब्द का अर्थ भी अपन ने समझ लिया कि यहाँ कृषि भूवाचक शब्द नस्य निवृत्ति वाचक तयोक्य परब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते। कृष्ण शब्द जो है वो भूवाचक सत्तावाचक है और जो ऋण अक्षर है वो निवृत्ति वाचक आनंद वाचक है। इसलिए टोटल अर्थ क्या होता है, सच्चिदानंद, इसी को अपन पर ब्रह्म कहते हैं। तो ये जो कृष्ण है वो पर ब्रह्म का वाचक है, ये भी अपन समझ गए थे। और कृष्ण मतलब कर्षण, तो ये कृष्ण तत्व ऐसा है कि सभी पाप को खींच लेता है, नष्ट कर देता है, ऐसा एक कृष्ण तत्व है। और ये बात भी बताई थी हमने कि कृष्ण शब्द जो है उसमें कृष्ण जो है वो उत्कृष्ट वाचक है, ण वो भक्ति वाचक है, और ण में जो अ मिला हुआ है वो दाता के अर्थ में है। तो श्री कृष्ण कौन है कि जो उत्कृष्ट भक्ति का दान करने वाले, ऐसे ही श्री कृष्ण है। ये भी कृष्ण का अर्थ हमने किया था। इस तरह अर्थ जो हो रहा है कि भगवान परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा भगवान ये श्री कृष्ण है। और उन कृष्ण के शरण जो भी जीव जा रहा है, उनको जो भी अपना रक्षक मान रहा है, उनको अपना सहायक मान रहा है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। और संपूर्ण पाप नष्ट करके प्रभु उनको आनंद का, भक्ति का दान करते हैं। यही कृष्ण का अर्थ है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि च। सभी पापों से छुटकारा मैं दिला दूंगा और मुक्ति प्राप्त होगी। ये कृष्ण के वचन है भगवत गीता में। तो देखो ये ठाकुर जी ने स्वयं ये बात बताई है। तो यही कृष्ण तत्व का रहस्य है और यही बात श्री महाप्रभु जी यहाँ अपन को आज्ञा करना चाह रहे हैं। उसके बाद गति का अर्थ क्या लेना, ये भी प्रश्न आया। कृष्ण एवं गतिर्मम, तो गति शब्द का अर्थ भी हमें समझना है। तो वहाँ गति का अर्थ बताया था कि गति शब्द फले रूढ़। गति शब्द जो है वो फल में रूढ़ है, जिसे हम फल कहते हैं। भाई हमको ये प्राप्त करना है, जिस चीज को हमें प्राप्त करना है वो क्या है, फल है, उसी को गति भी कहते हैं। तो गति शब्द फले रूढ़ स काष्ठा स परागति, जो श्रेष्ठ जो फल है उसी को हम गति कह रहे हैं। इसीलिए कहा है अंते या मति सा गति, अंत में जैसी मति होती है ऐसा ही परिणाम, ऐसा ही फल प्राप्त होता है। तो गति इस परिणाम और फल के अर्थ में ही गति का अर्थ
बताया गया है। तो ये गति जो है वो फलत्वेन उत्तम, फल रूप से गति है। तो यहाँ कृष्ण ही हमारे फल हैं। यही बात श्री महाप्रभु जी ने पुष्टि प्रभा मर्यादा में कहा, भगवान एव ही फलम, भगवान ही फल हैं। तो ये समझ लो गति का अर्थ फल। और दूसरी बात, वो जो प्रभु जो हैं वो फल हैं, उन प्रभु के शरण कौन जा पाता है, ये भी तो प्रश्न उठता है कि उन प्रभु के शरण कौन जाएगा। तो यहाँ अपन ने देख लिया था कि प्रपन्नम ये अक्रूर जी की स्तुति में जो बात आई थी, सोहम तवांग्री असतां दुरापम तच्च अपि अहम भगवत अनुग्रहम ईशम मन्य। जो दुष्टों के लिए बहुत ही दुर्लभ है, क्या भगवान की शरणागति स्वीकारना, और मैं आपके शरण आया हूँ, ये आपका ही अनुग्रह है, ईश का अनुग्रह है, उसके बिना मैं शरण नहीं जा सकता। तो भगवान के शरण कौन जा सकता है, जिसपे भगवान की कृपा हो, ये बात भी यहाँ समझना चाहिए। तो यहाँ अपन को ये देखना है कि जैसे ये तो वाचो निवर्तन्ते और यमे वेषणुते तेना लभ्य, ये जो श्रुतियां हैं, इसमें ये बात बताइए कि वो जो भगवान है वो सबके पर है। इसलिए अयम आत्मा न प्रवचन लभ्य न मेध्यान बहुना सुतेन यमे वेषणुते तेना लभ्य। ये जो परमात्मा है वो किसी भी साधन से, तपोबल से, पुण्य वगैरह साधनों से प्राप्त नहीं हो सकता है। ये तो केवल जिसपे भगवान की कृपा है, जिसका वर्ण प्रभु ने किया है, जिसका स्वीकार प्रभु ने किया है, उसी को भगवान प्राप्त हो सकते हैं। ये बात भी समझ लो। इसलिए यहाँ स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं कि साधना अंतर निषेध श्रावणेन वर्ण द्वारकम स्वस्यैव साधन उत्तम। जितने भी साधन हैं वो सब साधन का निषेध है। कोई भी साधन से भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। वो तो दामोदर लीला में स्पष्ट दिखा दिया कि अपन प्रभु को किसी भी चीज से बांध नहीं सकते हैं। प्रभु को बांधना जो है वो अपने लिए शक्य नहीं है, वो तो बहुत बड़े हैं। इसलिए उन भगवान को बांधना तो मुश्किल है, जिसपे भगवान कृपा होगी उन्हीं से भगवान बंधेंगे, ये बात भी समझ लो। इसलिए साधन भी स्वयं ठाकुर जी हैं। हम प्रभु के अतिरिक्त तो और कोई वस्तु से प्रभु प्राप्त नहीं हो सकते। प्रभु के अनुग्रह से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए यहाँ साधन भी कृष्ण है और फल भी कृष्ण है, ये भी अर्थ हमें समझना चाहिए। तो गति का जो अर्थ है वो साधन और फल दोनों ही गति का अर्थ यहाँ समझाया गया है। गति में दोनों ही अर्थ लेने पड़ेंगे। कृष्ण एव गतिर्मम, तो कृष्ण ही मेरी गति है। मेरी मतलब कौन? तो श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुंदर कहा है कि मम कृष्ण एव गतिर्मम, तो सर्वस्व निवेदन दासस्य कृष्ण एव गतिर्मम। सर्वस्व निवेदन करने वाला जो दास, जो सेवक, वो मैं हूँ। ऐसे मेरी गति जो है वो श्री कृष्ण है। तो सुंदर अर्थ किया है। तो मम का अर्थ भी आप समझ लो कि मैं जो दास हूँ, ऐसे मेरे जो फल हैं, साधन हैं, वो ये श्री कृष्ण है, जो आनंदात्मक स्वरूप है, परब्रह्म परमात्मा भगवान है, वही कृष्ण है। वो मेरे साधन भी हैं, वही मेरे फल हैं। उन्हीं की प्राप्ति करनी और उनकी प्राप्ति भी उन्हीं की कृपा से होगी। इस अर्थ में साधन फल दोनों ही भगवान हैं। ये बात भी हमें यहाँ स्पष्ट समझाई गई है। इसलिए ये श्री महाप्रभु जी ने ये बात बताई, कृष्ण एव गतिर्मम। और जो एवकार बताया है वो भी अपन को समझना है कि एव कृष्ण एव। तो यहाँ एवकार कहाँ लगाया है? कृष्ण ही मेरी गति है। तो अब देखो कि कृष्ण गति एव मम ऐसे नहीं है, कृष्ण फल ही है ऐसे नहीं है, कृष्ण ही गति है, कृष्ण गति ही है मेरी ऐसे नहीं कहा है। ही एव का मतलब ही का लगाया है, कृष्ण शब्द के आगे लगाया है।
इसलिए इसका मतलब यह है कि कृष्ण के अतिरिक्त और सबका निषेध यहाँ किया है। कृष्ण के अतिरिक्त और मनुष्य, देव, कोई वस्तु, जड़, अवतार, कला अवतार, आवेश अवतार, अंसा अवतार, सभी का निषेध करके एक मूल पुरुषोत्तम पर ब्रह्म, उन्हीं का आश्रय, ये बात यहाँ समझाइए। इससे एवकार से अन्य व्यवच्छेद, कृष्ण के अतिरिक्त अन्य का यहाँ व्यवच्छेद कर दिया है। कृष्ण के अतिरिक्त और कोई मेरे आश्रय नहीं है। इसी बात को श्री भगवत गीता में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सभी धर्मों को छोड़ के, सभी धर्मों के अन्य आश्रय को छोड़ के, माम एकम, एक जो है ना वो एव के अर्थ में है, एक मेरे शरण आ, एक मुझे ही अपना आश्रय मान। वही बात से महाप्रभु जी यहाँ कृष्ण ही मेरे आश्रय हैं, कृष्ण ही मेरे रक्षक हैं, कृष्ण ही मेरी गति है, कृष्ण ही मेरे साधन और फल हैं। इस अर्थ में हमें कृष्ण एवं गतिरोमा शब्द समझना है, क्योंकि ये जो कृष्ण एवं गतिरोमा जो बात है हर श्लोक में रिपीट होगी, इसलिए आज अभी इसको समझ के चलना है अपन को। फिर हर श्लोक में कृष्ण एवं गतिरोमा आएगा, उसको समझने की जरूरत नहीं है, वो तो एक बार समझ लिया, उसको रिपीट करना है। तो वो मूल भाव दृढ़ करना है अपन को, हृदय में भी अपन को यही दृढ़ करना है कि सभी कृष्ण के अतिरिक्त जितने भी साधन है सब विफल है, कृष्ण से ही मेरे फल मुझे साध्य सिद्ध होगा, वही मेरे आश्रय हैं। यही के पारलोके सर्वथा शरणम हरि, इस लोक में परलोक में सभी तरह से श्री कृष्ण ही, हरि ही मेरे रक्षक हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण ही मेरे शरण हैं। तो ये बात यहाँ देखो, इस श्री कृष्ण शरणम मम, ये जो अपन मंत्र उच्चारण करते हैं अष्टाक्षर मंत्र का, इसका भी यही अर्थ है कृष्ण गतिरोमा। और इसको श्री हरिराय महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर समझाया है, वहां से भी मुझे इच्छा हुई कि वहां से भी अपन समझे। हरिराय वाम मुक्तावली में ये बात समझाई है। अभी अचानक याद आया मुझे, पहले मेरे प्लान में नहीं था ये लेने की बात, अभी मुझे तुरंत पुरायमान हुआ कि ये बात भी यहाँ अपन को जरूर लेनी चाहिए। तो ये श्री हरिराय महाप्रभु जी का एक ग्रंथ है, अष्टाक्षर मंत्रार्थ, अष्टाक्षर मंत्रार्थ ग्रंथ है, और उसमें भी यही भाव आप श्री समझा रहे हैं। तो यहीं उसको समझ लें तो आगे अपन को अच्छा रहेगा। कह रहे हैं श्री कृष्ण शरणम मम इति अष्टाक्षर मंत्र, श्री कृष्ण मेरे रक्षक है, ये 8 अक्षरों का मंत्र है। कोई बात कृष्ण एवं गतिरोमा है। अस्य व्याख्या, इसकी व्याख्या क्या है? श्री कृष्ण युगल स्वरूप मम शरणम आश्रय भूयात्। श्री कृष्ण, तो श्री में श्री राधा जी और कृष्ण युगल स्वरूप हो गए क्या? नहीं, श्री राधा जी और श्री कृष्ण, ऐसे युगल स्वरूप जो है वो श्री कृष्ण। तो हम अलग से राधा जी का मंत्र करने की जरूरत, बोलने की जरूरत नहीं है। हम जब श्री कृष्ण बोल रहे हैं तो कृष्ण हमेशा श्री राधा जी के साथ ही हैं, क्योंकि राधा जी में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, उन्हीं के 2 रूप हैं, एक ही तत्व के 2 रूप हैं, एक राधा है एक कृष्ण है। तो कोई उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो अंतर मान रहा है वो वास्तव में अज्ञानी है। इसलिए कह रहे हैं कि अपन श्री कृष्ण सदा राधा जी ठाकुर जी के संग ही विराजते हैं, तो वही मेरे आश्रय हो। शरणम का मतलब आश्रय, आश्रय का मतलब क्या हम बता गए थे कि जो सहायक है, सहाय करने वाला है, वो आश्रय, तो वो मेरे हो, श्री कृष्ण मेरे सहायक हो, जो कह रहे हैं। उनके अलावा दूसरा तो कोई ठोर अपना है ही नहीं, क्योंकि पूरी सृष्टि उन्हीं के आधार पे टिकी हुई है। अब ये बात आप मानो या न मानो, अगर कोई न भी माने तो वास्तविकता में कुछ अंतर आएगा क्या?
अगर कोई ना माने चलो कृष्ण आश्रय नहीं है, तो वास्तविकता तो वही रहने वाली है। आपकी बुद्धि में अज्ञान है। हम इस पृथ्वी पे आश्रित हैं, तो इस बात को माननी ही पड़ेगी। कोई न माने, नहीं हम पृथ्वी पे आश्रित नहीं, हम तो हमारे घर में बैठे हैं। ठीक है, तुम्हारे घर में बैठे हो, लेकिन पृथ्वी ही तो उसके आधार है। इस तरह ये परब्रह्म कृष्ण है, उनके आधार पे पूरी सृष्टि टिकी हुई है, तो वही तो हमारे आश्रय हैं। इसलिए हमें ये बात रखनी है, श्री कृष्ण युगल स्वरूप मम शरणम आश्रय भूयात्। सर्व आश्रयेषु देहदार भोग पुत्र भ्रातृ पितृ भगिनी कुटुंब ग्रह वित्त पशु ग्राम देशेषु शिथिलेषु मृगतृष्णावद दृश्यमानेषु तदाश्रय आनंद रूप नित्य परमात्मा प्रद मम भवतु। क्या कह रहे हैं कि देखो, हम लोग आश्रय किसको मानते हैं? ये शरीर से मैं सब काम कर लूंगा, मेरी बुद्धि, मेरे मन, मेरा शरीर, उससे मैं सब काम कर लूंगा, इतनी कमाई कर लूंगा, इतना मैं उसको इनका पोषण कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये अभिमान अपन को होता है। तो ये शरीर का अभिमान, स्त्री, परिवार, इनके भरोसे हम बैठे हुए हैं, ये सब उनका हमारा कार्य कर देंगे। पुत्र, माता पिता, बहन, अपनी फैमिली, एक घर, धन, और पहले जो है इसमें बताया पशु ग्राम वगैरह। पशु मतलब आजकल के, आज पशु का, पहले खेती वगैरह में पशु का प्रयोग होता था, और वाहन में भी, ट्रांसपोर्टेशन में पशु का प्रयोग होता था। अब तो जो है वो मशीनें आ गई, मशीन से होता है, तो उसके भरोसे हम बैठे हुए हैं, कंप्यूटर के भरोसे बैठे हुए हैं, ये सब काम कर लेगा हमारा। तो इस तरह से किसी में किसी का आश्रित तो हमें होना ही पड़ता है। आश्रय बिना अपना काम नहीं चलता है। कोई समझेगा किसी के भी आश्रय ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये सब तो अंत में किसके आश्रित हैं? प्रभु के आश्रित हैं। इसलिए ये सब शिथिलेषु, ये सब जो आश्रय हैं वो शिथिल हैं। ये स्वयं अपने ही, ये स्वयं ही निर्बल है। आपको क्या बल देंगे? ये स्वयं ही निर्बल है। जब मृत्यु आती है तो ये कोई भी काम नहीं आने वाला है। शरीर भी यहीं छोड़ के जाना है, कोई शरीर को यहीं अग्नि में जला देना है। कुटुंब, भाई, मित्र वर्ग, अपना धन वगैरह सब यहीं रख के जाना है। ये कुछ काम नहीं आने वाला है, ये कोई रक्षा नहीं करेगा। परलोक में तो हमारे प्रभु का स्मरण, भक्ति, वही साथ में जाएगा, ये बात समझ लो। इसलिए कह रहे हैं कि ये सब कैसे हैं? शिथिलेषु मृग तृष्णावद दृश्यमानेषु तदाश्रय आनंद रूप नित्य परमात्मा प्रद मम भवतु। ये तो मृग तृष्णा जैसे हैं। जैसे मृग तृष्णा का मतलब ये है कि जैसे हमें जल दिखाई देता है, जो मरुभूमि होती है, मरुभूमि, वहां अपन को गर्मी में बाहर दूर जाए तो वो रेती में जल दिखाई दे, हम दौड़ के जाएं, प्यास लगी है चलो जल ले लें, वहां जल होता ही नहीं है, वो तो केवल आभास मात्र होती है। ऐसे मृग तृष्णा है ये जो भी दिख रहा है वो पदार्थ जो है वो आश्रय वास्तव में नहीं है। तदाश्रय, आश्रय तो आनंद रूप श्री कृष्ण जो नित्य स्वरूप है, सनातन अविनाशी स्वरूप है, परमात्मा है अपने, वही हमें आश्रय मेरे हैं, वही आश्रय देने वाले हैं। इनके भरोसे मत बैठो, कृष्ण के भरोसे हैं हम तो नाचत हम श्री गोपाल भरोसे, ऐसा कीर्तन भी है। तो हम तो गोपाल के भरोसे बैठे हुए हैं। तो और प्रभु की आज्ञा है कि अभयम सर्वदा दास्य इति जन्म व्रतम मम। भगवान की भी आज्ञा है कि जो मेरे शरण आता है उसको मैं अभयदान प्रदान करता हूँ। अभयदान, जैसे परीक्षित राजा जब अंत में उनको मालूम पड़ा कि भाई 7 दिन के बाद में तक्षक नाग डसेगा और मृत्यु निश्चित है, तब उन्होंने यही प्रश्न पूछा कि जिसके मृत्यु समीप है उसको क्या करना चाहिए, और जो मॉर्टल मनुष्य है, मरणशील व्यक्ति है, उसे उसका क्या कर्तव्य है सदा। तो उसका क्या उत्तर दिया सुखदेव जी ने इस प्रश्न के कि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य से इच्छता अभयम तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरि ईश्वर। इसलिए कह रहे हैं कि हे परीक्षित, हे भारत, इन भगवान की शरण जाओ
उनकी लीलाओं के, उनके गुणों का, उनके स्वरूप का श्रवण कीर्तन स्मरण करो। अगर अभयता की प्राप्ति आपको करनी है तो यही बात समझ लो कि प्रभु ही हमें सब भय से निवृत्त करेंगे। इसी भाव से हम अष्टाक्षर मंत्र का जप करते हैं, श्री कृष्ण शरण मम। सभी अन्य आश्रयों को छोड़ के कृष्ण एव गतिर्मम, कृष्ण ही मेरे आश्रित हैं। सभी अन्य आश्रय को छोड़ के और अन्य में आश्रय का भाव यदि आ रहा है हमें, तो श्री महाप्रभु जी यहाँ समझा रहे हैं कि वो सब जो आश्रय हैं वो स्वयं में है निर्बल है, वो स्वयं में निष्फल है, विफल है, वो आपको क्या सहारा देंगे। देखो, हम कृष्ण को छोड़ के अन्य का आश्रय क्यों करते हैं कि हमको उन अन्य आश्रय में ये भाव है कि ये हमको छुड़ाएगा, ये दुख से छुड़ाएगा, ये भाव हमको है। तो ये जो भाव है वही, इसी कारण हमें अन्य आश्रय की इच्छा होती है। तो श्री महाप्रभु जी कृष्णाश्रय हमें यही समझा रहे हैं कि भाई जितने भी कृष्ण को छोड़ के जितने भी आश्रय हैं वो स्वयं में शिथिल निर्बल है, वो सब विफल है, वो आपको कहीं ले जाने वाले नहीं है, वो आपके लिए कुछ काम के नहीं है, दिखाने मात्र के, दिखावे मात्र के वो हैं। इस तरह भाव रख के अन्य आश्रय को छोड़ के प्रभु में दृढ़ आश्रय का भाव रखते हुए अष्टाक्षर मंत्र का जो जप करे तो अष्टाक्षर मंत्र तुरंत फलित हो और हमारा मन यहाँ वहां भटकता रहेगा। तो प्रभु में पूर्ण विश्वास और आश्रय जीव ने नहीं है तो अष्टाक्षर मंत्र जो है वो फलित कभी भी नहीं हो सकता है। तो यही बात यहाँ समझाना चाह रहे हैं। उसके बाद अपन अब श्लोक के ऊपर आवे, क्योंकि भूमिका में बहुत बड़ी अपन ने देखा। अब श्लोक अपन देखें। सर्व मार्गेषु नष्टेषु। अब देखो यहाँ, हाँ, एक बात और समझनी है। यहाँ अपन ने 11 श्लोक का भाव देखा था कि भाई कृष्णाश्रय सूत्र में 11 श्लोक हैं। उन 11 श्लोकों का क्या भाव बताया था? तो एक तो भाव ये बताया था कि देश काल द्रव्य मंत्र कर्ता कर्म, ये 6 साधन, इन 6 जो अंग हैं ये धर्म के अंग हैं। मतलब आपको धर्म से फल की प्राप्ति करनी है धर्म का आश्रय रख के। धर्म का मतलब क्या है? वेद प्रणयित धर्म तद विपर्य अधर्म। वेद में जो कहा है कि ये काम करो वो अपने धर्म है, और वेद में जिसका मनाही की है ये काम मत करो वो अधर्म है। तो अपन धर्म के भरोसे भी बैठे हुए हैं कि धर्म जो है उनका आश्रय करेंगे अपन, उससे हमारा कल्याण होगा। कहा भी है कि धर्म ही मनुष्य का सच्चा मित्र है। क्यों? क्योंकि मनुष्य की मृत्यु के बाद में उसके साथ में कौन जाता है? यहाँ दुनिया की कोई वस्तु साथ में नहीं जाती है, केवल एक धर्म ही उसको परलोक पे साथ देता है। कि आपने अच्छे कर्म किए हैं शास्त्र अनुसार तो आपको सब जगह वो धर्म रक्षा करेगा, क्योंकि धर्म रक्षित रक्षित, धर्म हतो हंति। धर्म की रक्षा आप कर रहे हो तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, और धर्म आप नहीं पालोगे तो धर्म आपको नाश भी करेगा। ये बात है, इसलिए धर्म सच्चा मित्र है। लेकिन आज तो धर्म हमें फलदायक कब है? जब देश काल द्रव्य मंत्र कर्ता कर्म ये 6 अंग यदि शुद्ध होंगे तो धर्म आपको फल देगा, अन्यथा नहीं देगा। ये बात भी यहाँ समझनी है। तो ये बात श्री महाप्रभु जी ने कृष्णाश्रय में भी बताई है और सविनय निबंध में भी ये बात समझाई है। सविनय निबंध में भी आज्ञा आप कर रहे हैं। अधुना तो कलौ सर्वे विरुद्धाचार तत्पराः अधुना तो कलौ सर्वे विरुद्धाचार तत्पराः स्वाध्यायादि क्रियाहीना तथा आचार परामुखा क्रियमाणं तथाचारं विधिहीनं प्रकुर्वते विक्षिप्त मनसो भ्रांता जीवोपस्थ परायणा व्रात प्राया सतुदुष्टा
तत्र धर्म कथम भवेत् षड्भिः संपद्यते धर्म ते दुर्लभतरा कलौ। देखो ये बात यहाँ समझाना चाह रहे हैं, इस कलयुग में जिस काल में, जिस टाइम में हम जी रहे हैं अभी एट प्रेजेंट, इस कलयुग में अधुना तु कलौ क्या स्थिति है कि सभी लोग शास्त्र के विरुद्ध आचरण में लगे हुए हैं। शास्त्र में जो मना किया है वही काम करना है, और शास्त्र में कहा कि ये करो, उसमें आदमी को रुचि नहीं है, वो नहीं करना है। इस तरह के लोग की मानसिकता, बहुलता ऐसी है, मेजोरिटी लोग आज के समय में इस तरह है, उनको शास्त्र में निष्ठा ही नहीं है। शास्त्र जो अपने हैं, वेद है, गीता है, भागवत है, उसमें उनको विश्वास ही नहीं, निष्ठा ही नहीं है। तो जब शास्त्रों में निष्ठा नहीं है तो शास्त्र पढ़ेगा कौन? और पढ़ भी लिया तो उसमें जो कहा है इम्प्लीमेंट करो, उसमें आदमी की रुचि नहीं है। तो इस तरह सभी लोग विरुद्धाचार में तत्पर हैं। ये स्थिति आज की है जो श्री महाप्रभु स्वयं वर्णन कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं विरुद्धाचार कैसा है कि स्वाध्याय आदि क्रियाहीना, स्वाध्याय वगैरह नित्य कर्म कोई नहीं कर रहा है। स्वाध्याय का मतलब है कि जहाँ अपने भगवान का स्वरूप समझाया हो, परमात्मा, अपने स्व कौन है? प्रभु, वही तो अपने स्व है, उन्हीं के हम अंश हैं। तो जहाँ भगवान के गुणगान गाए हो, प्रभु का स्वरूप समझाया हो, उन शास्त्रों का हमको श्रवण मनन करना चाहिए गुरु के मुख से। लेकिन लोग इस क्रिया से हीन हो गए, रहित हो गए, क्योंकि उनको शास्त्र में विश्वास ही नहीं है। तो गुरु का रोल कहाँ रहा? फिर शास्त्र में भरोसा नहीं है जिसको, गुरु के पास क्यों जाएगा आदमी? गुरु के पास क्यों जाते हैं हम? भाई शास्त्र हमें समझाओ, ठाकुर जी गुणगान, ठाकुर जी का स्वरूप समझाओ, तब तो गुरु की आवश्यकता है। तो ये आज कलयुग की ये स्थिति है कि सब लोगों की गति ऐसी भ्रष्ट हो गई है, उनको उनका हित कल्याण किसमें है इसकी परवाह नहीं है। सब अपने अपने मौज मस्ती में, खाने पीने में, घूमने फिरने में और कमाई करने में लगे हुए हैं। उनको अपने आत्म कल्याण की किसी को चिंता नहीं है। ये स्थिति में हम आज जी रहे हैं, ये वास्तविकता है। वही बात से महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि स्वाध्याय आदि क्रिया ही ना, और जो क्रिया हमको कही है कि व्रत रखो, स्नान करो, पवित्र हो, संध्या करो, तो ये सब शुद्धि बताई गई है। और अपने पितरों के नित्य कर्म करो, विश्वदेव वगैरह करो, गृहस्थ को जो पंचयज्ञ करने बताए वो करो, किसी को इसमें इच्छा नहीं है। तो ये सब अधर्म बटोर रहे हैं। जो करने का कहा है उसमें किसी को रस नहीं है। तो जो शास्त्र में कहा है कि ये करो, वो अगर नहीं करेंगे तब भी दोष लगेगा, और जो निषेध किया है वो करेंगे तब भी दोष लगेगा। दोनों जगह दोष है। तो जो करने को कहा है वो करना है, जिसकी मना की है वो नहीं करना है। तो ये स्थिति है। तथा आचार परामुखा, आचार परमा धर्म, आचार से भी हम विमुख हो गए हैं। मतलब अपरस वगैरह, पवित्रता, बाह्य शुद्धि, आंतर शुद्धि, ये भी किसी को आज नहीं है। ये क्या होता है? सब क्लीन है, लेकिन क्लीन की भाषा अलग है, स्वच्छता अलग वस्तु है। और अब तो हम सीख गए कोरोना के चक्कर में कि हर बार हाथ धोते रहो, मुंह में मास्क लगाए फिरो, किसी को छीओ मत। अब कितनी अपरस आ गई लोगों को। और जब शास्त्र में बताया है आध्यात्मिक दृष्टि से कि ये स्पर्श का दोष, और अन्न, कोई भी अन्न अपन को नहीं खाना है, किसी के साथ भी ज्यादा संग नहीं करना, उनके विचार अपने में आएंगे, क्यों? अपने आत्म कल्याण में वो प्रतिबंध है, वो समझ में नहीं आती है। अब जब अपने प्राण पे आ गई, मृत्यु पे आ गई कि कोरोना लग जाएगा तो हम तो हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा और शरीर में कष्ट होगा, तब कैसे सब लोग समझ गए। तो ये दंडे के जो है ना अधिकारी, दंडा से ही मानते हैं। तो यही बात है कि अब सब समझ गए, 10 बार हाथ धोएंगे, सब हाथ पैर धोएंगे, नहाएंगे दिन में 2 बार, बाहर जाके आएंगे तो स्नान करेंगे। शास्त्र में कहा है स्नान करो, तो नहीं करेंगे। तो अभी डॉक्टर कह रहे हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं भाई, क्योंकि हमको प्रत्यक्ष से दिखाई दे रहा है कि ये दोष लगेगा तो हमें बीमार पड़ेंगे। लेकिन शास्त्र कह रहे हैं तुम्हारी आत्मा बीमार पड़ेगी। आध्यात्मिक दृष्टि से विचार, शास्त्र जो है ना वो होलिस्टिक अप्रोच है शास्त्र का। वो केवल शरीर की दृष्टि से विचार नहीं करता है, लेकिन शास्त्र जो है पूरे आत्मा और अपना देह सबका विचार करता है। इस लोक का, परलोक का पूरा विचार करता है कि शास्त्र सर्वज्ञ है।
तो इसलिए शास्त्र की बातें हमें माननी चाहिए, ऐसे उसमें अविश्वास नहीं रखना है। लेकिन आज के लोग की जो संग दोष अन्न दोष इतना है लोगों को कि उनको ये इस तरह की स्थिति हो गई है। फिर कह रहे हैं क्रियमाण तथा आचारम विधिहीन प्रकुर्वते, और कुछ जो आचार भी पाल रहे हैं वो भी पूर्ण विधि से नहीं पाल रहे हैं, आधी अधूरी हम कर रहे हैं, तो धर्म तो फलदायक नहीं होगा। विक्षिप्त मनस भ्रांता जीवोपस्थ परायणा, मन विक्षिप्त हो गया है अपना, मन ठिकाने नहीं है, मन जो सांसारिक उसमें घूमता रहता है, अशुद्ध अपवित्र वस्तुओं के लिए विचारता है, तो मन भी ऐसा है अपना, और व्रत प्राय हो गए हैं, अपना जो व्रत से भ्रष्ट हो गए हैं, इस तरह के हम बन गए हैं। और कह रहे हैं कि जीवोपस्थ परायणा, केवल अपनी जीवा को संतुष्टि, और यही जो बताए हैं कि पशुवत हो गए हैं कि आहार निद्रा भय मैथुन, इसी में हम अपना सब कुछ मान लेते हैं कि हम बड़े शक्तिशाली हैं, कि ये आहार खाना सोना और भयभीत रहना, हमें चिंतित रहना, स्ट्रेस पे रहना, भयभीत रहना, यही हमारी वृत्ति हो गई है। तो ऐसे लोगों को तो कह रहे हैं कि ऐसे दुष्ट व्यक्ति जो है वो धर्म कैसे करेंगे। देखो कितनी दया भाग्य, धर्म अनुष्ठान सिद्ध कैसे होगा, ये तो प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम ये हर श्लोक में महाप्रभु जी ने कृष्ण सूत्र में बताया कि ये प्रॉब्लम हर जगह आ रही है कि देश भी अशुद्ध, काल भी अशुद्ध, और काल के प्रभाव से हम सब बहिर्मुख हो गए हैं। देश भी ऐसा है जो तामसी देश है, वहां भी सब ऐसे ही लोग मिल रहे हैं। तो देश काल, और जिससे हमें धर्म की साधना करनी है वो द्रव्य में भी सन्मार्ग से नहीं आ रहा है, वो भी बेईमानी से धर्म ले रहे हैं। और द्रव्य की शुद्धि दान से होती है कि हम दान कर दें और अवशिष्ट जो धन हो वो शुद्ध धन माना जाता है। तो द्रव्य भी अशुद्ध अपना, तो देश काल द्रव्य मंत्र का हम प्रयोग जानते नहीं है, उसके नियम नहीं जानते हैं, वो उनकी पवित्रता, कौन से पवित्रता में वो मंत्र का अनुष्ठान करें वो पता नहीं है। तो देश काल द्रव्य मंत्र कर्ता स्वयं अहंकारी, वो सब बात में आएगा इसमें। कर्ता भी ऐसे मूड हो गए हैं, और कर्म भी उनको विधि पूरी पता नहीं है, आधी अधूरी विधि पता है, उसी में हमको अपन मान रहे हैं कि हम सफल हो गए। इस तरह से कह रहे हैं कि षड्भी संपत्ति धर्म, 6 अंग से धर्म सिद्ध होता है, वो तो इस कलयुग में दुर्लभ तरह, कलयुग में जो है ये तो सिद्ध होना बहुत दुर्लभ है। अब क्या करना, कह रहे काल दोष के कारण सर्व नागेशु नष्टेषु कलौचा खलधर्मिणी, ये कलयुग ऐसा खलधर्मी है कि कलयुग के कारण लोगों की मति जो है तामस में ढक गई है, अज्ञान वाली हो गई है। काल का चक्कर ऐसा है। अरे अभी अभी अपने में ही देख लो, आज से 10-15 साल पहले जैसे विचार थे लोगों के, उस विचारों में बहुत अंतर आ गया है। तो हर जनरेशन में अंतर आ रहा है, तो ये काल का प्रभाव भी बहुत पड़ रहा है। तो ऐसे काल में ये धर्म कैसे सिद्ध होगा, तो कह रहे काल के दोष के कारण लोगों की शक्ति भी नष्ट हो गई है काल के कारण। इस स्थिति में हम कुछ करने में समर्थ नहीं रहे हैं। तो जो वैदिक आचार विचार धर्म का पालन करना अब बहुत बड़ी बात हो गई है, और मन एकाग्र नहीं है, वेद के अभाव में धर्म का भी अभाव हो गया है। फिर हम क्या करें, किस स्थिति में जिए, किम विधेयम, धर्म कैसे करें, ये सब चीज हमारे समस्या में आ रही है। उसका सॉल्यूशन भी महापुरुष ने क्या बताया है, अथापि धर्म मार्गेण स्थित्वा कृष्णम भजे सदा, श्री भागवत मार्गेण स कथनचित परिष्यति। चिंता की बात नहीं है, हो भले आप ये स्थिति में फंसे हुए हो, कृष्ण एवं गतिर्मम, कृष्ण का आश्रय आप स्वीकार लो। तो ये पुष्टि मार्ग जो भागवत मार्ग है, क्या कहा यहाँ कि फिर भी धर्म मार्ग को छोड़ो मत, जितना हो सके यथाशक्ति धर्म बताया उसका पालन करो, यथाशक्ति पाखंड मत करो। पाखंड का मतलब क्या है कि शास्त्र को न मानना,
शास्त्र के विरुद्ध आचरण करना, इसी का नाम पाखंड बताया। हमारे वेदादि शास्त्र जो हैं उसको न मान के उनके विरुद्ध आचरण करना, ये सबसे बड़ा पाखंड है। तो हम पालन न कर सके, हमारी व्यवस्था है, वो एक अलग चीज है, लेकिन उसमें अविश्वास और उसको उड़ा देना, ये सबसे बड़ा पाखंड है। तो ये पाखंड को नहीं स्वीकारते हुए यथाशक्ति धर्म करते हुए सदा कृष्ण का भजन करना है, कृष्ण की सेवा, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के आश्रित रहना है। कृष्णम भजे सदा, तो आपकी सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएगा। क्योंकि धर्म में शक्ति नहीं है ना, धर्म अंगहीन हो गया है, कोई बात नहीं। जैसे मैंने कथा सुनाई थी लास्ट टाइम कि वो राजा परीक्षित दिग्विजय के लिए निकले, तब उनको जो दृश्य दिखाई दिया कि वो जो बैल था उसके 4 पैर टूटे हुए, 4 पैर में 3 पैर टूटे हुए थे, एक पैर पे चल रहा था लगड़ा। तो जब इंक्वायरी की राजा परीक्षित ने कि भाई आप कौन हो, तो मालूम पड़ा कि धर्म, साक्षात धर्म ही वो बैल बने हुए हैं। और इस कलयुग के कारण वो धर्म की ये स्थिति हो गई है। तो वो तो बड़े भक्त, महान भक्त थे भगवान कृष्ण के, उनमें शक्ति थी, उन्होंने बैल के तीनों पैर स्वस्थ कर दिए। तो देखो, जो कृष्ण के आश्रित जो भगवान के भक्त हैं, वो धर्म में कितनी भी शिथिलता भी होगी ना, तो भी उसको पूर्ण कर देता है। ये कृष्ण भक्ति वो है, जो कृष्ण भक्ति में लगा हुआ है, जो कृष्ण के आश्रित है, जो कृष्ण के ही वो अपना उद्धारक मान रहा है, वो अगर धर्म थोड़ा बहुत धर्म को पूरी तरह न पालन कर पाया, फिर भी कृष्ण के महात्म्य ऐसा है तो उसको फल मिल जाएगा। इसलिए महाप्रभु ये क्या कर रहे हैं कि धर्म की निंदा मत करो, जितना हो सके कि स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माचरण निवर्तनम, जितनी अपनी शक्ति सामर्थ्य हो इतना धर्म का आचरण करो, शास्त्र में जो बताया उसका। लेकिन कृष्ण का आश्रय मत छोड़ो, कृष्ण का भजन मत छोड़ो। और वो भजन भी कैसे करना है? भागवत मार्गेण। भगवान ने खुद ने जिस तरह बताया है, कहाँ बताया है? भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत में ये भागवत धर्म बताया है, जो भगवान के द्वारा कहा हुआ है साक्षात। और ये भागवत धर्म जो ऐसा है कि इसमें कोई बंधन अपन को, ये कोई चीज प्रतिबंध अपन को विघ्न रूप नहीं बन सकता है। जितने भी साधन विफल हो गए, अंत में श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कृष्ण एवं गति मम, कृष्ण ही मेरी गति है। ये बात समझो कि ये सॉल्यूशन है। तो सर्व मार्गेषु नश्येषु कलौ च का धर्मिणी पाषंड प्रचुर लोके, जो खल धर्मिणी है उसके कारण पाखंड लोक में फैल गया है। इसलिए जितने भी मार्ग थे जो अपन को इष्ट प्राप्ति कराए, वो मार्ग नष्ट प्राय हो चुके हैं। ये प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन क्या है? कृष्ण एवं गति मम, ये उसका समाधान है। वही समाधान यहाँ भी क्या कर रहे हैं सवनिर्णय में कि अथापि धर्म मार्गेण स्थित्वा कृष्ण भजे सदा श्री भागवत मार्गेण स कथंचित् तरिष्यति। केवल भगवान की कृपा से ही मेरे सब कार्य सिद्ध होंगे, उनके आश्रय से होंगे। इसी का नाम भागवत मार्ग है। भगवान ही साधन है और भगवान ही फल है। ठाकुर जी को फल न मान के अन्य वस्तु को फल मानना, वो भागवत मार्ग नहीं है, वो पुष्टि मार्ग नहीं है। ठाकुर जी को साधन न मान के अन्य वस्तु को साधन मानना, वो भी भागवत मार्ग, पुष्टि मार्ग नहीं है। साधन और फल दोनों भगवान हैं, तो अन्य आश्रय आएगा ही नहीं। हम जो है जब प्रभु को फल न मान के अन्य वस्तु को फल मानेंगे कि नहीं ठाकुर जी की सेवा तो करें, लेकिन हमको फल क्या चाहिए? हमारी लौकिक समृद्धि, तो फिर अन्य आश्रय हो गया, फिर भागवत मार्ग नहीं रहा। क्यों? क्योंकि फल तो कृष्ण है, तुम तो फल उसी किसी को मान रहे हो। इसी तरह कृष्ण फल है, लेकिन हम साधन कृष्ण को छोड़ के और कुछ के उपाय मान रहे हैं, साधन मान रहे हैं, तब भी अन्य आश्रय हो गया। तो साधन फल में केवल भगवान कृष्ण ही है, ऐसा मानना ये भागवत मार्ग है। जो भागवत मार्ग के अनुसार चलेगा वो स कथंचित तरिष्यति, वो इस कली को कथंचित किसी तरह से तैर जाएगा, ये कलयुग के दोष को वो तैर जाएगा। इसमें भी कारण आगे दिखाएंगे, ऐसा कथनचित क्यों कहा श्री महाप्रभु जी ने, कथनचित तरिष्यति ऐसा क्यों कहा वो आगे बताएंगे। तो वही कह रहे हैं पाखंड मार्ग का त्याग करके यथाशक्ति धर्म का आचरण करते हुए भक्ति के अंग समझ के, ये भक्ति के ही अंग हैं, जो कह रहे हैं कि लौकिक
और वैदिक कार्य हमें करने हैं कापट्यात् और वैष्णवत्व में सहजम जागादो भक्ति मार्गे का साधन तो उपदेशक, ये भी महाप्रभु जी का नाम है कि हमें जो धर्म करने हैं वो भक्ति के अंग रूप से भगवत आज्ञा मान के करने हैं। स्वतंत्र ये धर्म करने से मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा, मुझे इससे प्राप्ति होगी, यो नहीं। ये धर्म भगवत आज्ञा है इसलिए मैं पालन कर रहा हूँ। मूल में मेरा स्वधर्म तो भगवान का शरण और समर्पण, भक्ति यही मेरा मुख्य धर्म है। ऐसे भक्ति परायण कोई रहे तो ये कलयुग के दोष उसको दबा नहीं पाएंगे। कितना भी कलौ खल धर्मी क्यों ना हो, लेकिन कलयुग उसको दबा नहीं पाएगा। यही कह रहे हैं कि कलयुग का जो प्रभाव है, मतलब ये है कि कलयुग में ये बताइए बात कि कलयुग का स्वभाव यह है कि थोड़े से साधन करो और बड़ा फल की प्राप्ति कराओ। और सतयुग है बहुत अच्छा है, सब धर्म मार्ग पे चलने वाले ज्ञान वृद्ध लोग हैं सब, लेकिन वहां आपको साधन बहुत करने पड़ेंगे, भारी साधन करने पड़ेंगे, तब जाके फल प्राप्त होगा। कलयुग की विशेषता क्या है, थोड़ा सा साधन करो और फल ज्यादा मिल जाएगा। तो ये देखो कलयुग की विशेषता है, लेकिन इस कलयुग में थोड़े साधन के लिए भी हम प्रवृत्त नहीं होते हैं, ये हमारी व्यवस्था है। तो भगवान के ने कहा उस प्रकार से श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथाओं का श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, भगवान के गुणगान को गाना, भगवान के चरित्र का उत्सव मनाना, प्रभु के जन्म उत्सव वगैरह को उत्सव मनाना, और सभी हमारे सब कार्य प्रभु के लिए ही करना, इस भाव से अगर हम रहें, ये भागवत मार्ग है। तो कह रहे हैं कि परस्य में ते अश्नुवते तु लोके, वैकुंठ में उसको अनंत फल की प्राप्ति होती है। तो इस कलयुग में भी हमें नित्य और पूर्णानंद की प्राप्ति हो सकती है, डरने की बात नहीं है, पुष्टि मार्ग में डटे रहना है, ये बात समझना है। तो ये सुंदर बात यहाँ बताई है। आज आगे क्रम में चलेगा क्योंकि ये समय भी हो गया है, अपन इसका आगे देखेंगे, कृष्णाश्रय को आगे और बढ़ाएंगे। नेक्स्ट शुक्रवार को फिर मिलेंगे, तब बढ़ाएंगे, यहीं से आगे करेंगे। नेक्स्ट सोमवार अब अपना जो सत्र होगा वो सोमवार को होगा, श्रीमद् भागवत के ऊपर। सोमवार को भागवत, रविवार को क्योंकि दूसरा सत्र हमारा होता है, रविवार को अपन नहीं मिलेंगे, बच्चों का सत्संग होता है रात को, तो वो तो जूम में होता है, तो वो रविवार को हम नहीं मिल पाएंगे। सब बालक के यंगस्टर का अलग बैच कर दिया है और वो जूम मीटिंग में होगा। तो हम वो हमारे ग्रुप में मैसेज डाल देंगे, जूम आईडी, तो वहां सबको मिलना है। 11 से 30 साल की उम्र हमने एज फिक्स की है उसमें। और हम लोग अब मिलेंगे सोमवार को। सोमवार को श्रीमद् भागवत का सत्संग होगा, बुधवार को सर्वोत्तम स्तोत्र और शुक्रवार को कृष्णाश्रय स्तोत्र। इस तरह अभी हम 3 दिन सत्संग नित्य चलाएंगे और अपन आश्रय का पद का अर्थ समझेंगे, आश्रय के पद करेंगे। धीरेन्द्र मोदी बाबा अभी अपन को आश्रय के कीर्तन का भाव समझा के कीर्तन कराएंगे। सभी लोग जो है वो लाइन में जुड़े रहे। और आज थोड़ा क्रम भी है जल यात्रा का, तो आज जल्दी इसको पूर्ण करेंगे। तो सभी लोग लाइन में रहें, बता रहे हैं। हाँ।